जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज जो है होली का पावन पर्व है। तो वीडियो की शुरुआत में आप सभी लोगों को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो जीवन है वो रंगों से भरा रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 होने में जो है महज 2 सालों का जो समय है वो शेष बचा हुआ है। और 2 सालों का जो समय शेष बचा हुआ है, लेकिन अब अखिलेश यादव जी हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में पीडीए के स्लोगन के साथ, पीडीए के नारे के साथ लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में तमाम दिग्गज नेता जो हैं लगातार शामिल हो रहे हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा तमाम पीडीए के नेताओं को, पीडीए के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तो उस राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उनकी ही पार्टी के कुछ विधायकों ने गद्दारी कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए थे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हैं अखिलेश यादव। और अब जो है ये जो नेता हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। इसमें से पहला जो नाम है, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, अमेठी सदर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से महाराजी देवी, जिन्हें आप सभी लोग तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, 2022 के विधानसभा के चुनाव में अमेठी सदर की विधानसभा सीट से इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। और वहीं पर इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट भी दिया था। और लोकसभा के चुनाव में भी अपना जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थी स्मृति ईरानी के समर्थन में इन्होंने अपना जो है समर्थन भी दिया था। लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। और जहां पर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हुई हैं, वहीं पर पीडीए के स्लोगन के साथ अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए लगातार महाराजी देवी जो हैं जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही हैं। और वहीं पर हम आपको बताते चलें, महाराजी देवी के द्वारा जो है लगातार होली मिलन समारोह के जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। और जिस होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं, जो होर्डिंग और बैनर लगाए गए उसमें लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बैनर के तले ये हैं, लगातार प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रही हैं। तो इसी से आशा ये लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर महाराजी देवी जो हैं एक बार पुनः समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से संपर्क करके जो है विधानसभा चुनाव 2027 का टिकट लेने के लिए जो जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख भी रहे हैं, पूजा पाल। पूजा पाल, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की जो चायल की विधानसभा सीट है वहाँ से जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल से विधायक हैं। और विधायक होने के साथ साथ लगातार जो है पूजा पाल के द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उन्होंने समर्थन किया, चाहे विधानसभा उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव रहा हो या राज्यसभा का चुनाव रहा हो, लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। और वहीं पर 2027 की तैयारियों में ध्यान में रखते हुए जो है एक बार पुनः पूजा पाल जो है सपा में शामिल होकर विधानसभा चुनाव 2027 का टिकट लेने की जो है जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। क्योंकि पूजा पाल के द्वारा भी यह बात जानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह उन्हें चायल की विधानसभा सीट से जो है टिकट नहीं देगी। ऐसी स्थिति में जो है अब पूजा पाल के द्वारा लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से मिलने के साथ ही साथ जो है उनसे जो है विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है टिकट की पेशकश भी करने के लिए जो है पूजा पाल लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। तो 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले पूजा पाल जो है एक बार पुनः समाजवादी पार्टी के सिंबल से चायल की जो विधानसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकती है। क्योंकि लगातार जो है पूजा पाल जो है पिछड़े समाज से आते हैं और लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा पिछड़े समाज से आने के साथ ही साथ पिछड़े नेताओं के साथ साथ जो है महिलाओं का नारी सम्मान की जो बात है वो अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूजा पाल के सपा में शामिल होकर दोबारा से चायल से चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चलें, बदायूं की जो बिस्लेड़ी की जो विधानसभा सीट यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं आशुतोष मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं, आशुतोष मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी से संपर्क साधे हुए थे। राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दिया था। उसके बाद हम आपको बताते थे लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बने हुए थे। लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो है ज़मीनी स्तर पर जो कार्य है वो तेज़ी के साथ किए जा रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, आशुतोष मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार लोगों के
बीच में जा रहे हैं लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ। लगातार वह अखिलेश यादव जी से जो है मिलने का समय भी आशुतोष मौर्य के द्वारा मांगा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जो हैं इन पिछड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल भी कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कब किसके साथ समझौता करना पड़ जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, और कौन कब किस पार्टी में शामिल हो जाए इसके बारे में भी कोई पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन तीनों ही पिछड़े नेताओं का जो समाजवादी पार्टी के सिंबल से 2022 में विधानसभा के चुनाव में विधायकी का चुनाव जीते, वर्तमान समय में विधायक हैं, तो इनके एक बार पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।